नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि धरती का लगभग 95% हिस्सा समुद्र से ढका हुआ है और इसके अंदर कई ऐसे रहस्य छुपे हुए हैं जिन्हें जानकर आप हैरान रह जाएंगे। आज हम आपको बताएंगे पानी के नीचे खोजी गई कुछ ऐसी अनोखी चीजों के बारे में जिनसे दुनिया हैरान हो गई। तो चलिए पानी के नीचे की इस रहस्यमय दुनिया में चलते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी रहस्यमय खोज के बारे में जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। जापान जो एशिया का एक ताकतवर और उन्नत देश है, लेकिन इस बार चर्चा का विषय उसका टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि एक शहर है जो अटलांटिक महासागर में मिला है। क्या आप सोच सकते हैं कि समुद्र के नीचे भी एक पूरा शहर हो सकता है? आज हम इसी अद्भुत और रहस्यमय खोज पर विस्तार से चर्चा करेंगे। कहानी शुरू होती है साल 2023 में, जब जापानी वैज्ञानिक और पुरातत्वविदों की एक टीम समुद्र के नीचे खोजबीन कर रही थी। अचानक सोनार और समुद्र के नीचे जाने वाले ड्रोन्स की मदद से उन्हें अटलांटिक महासागर में एक बड़े शहर के अवशेष मिले। ये शहर लगभग हजारों साल पुराना बताया जा रहा है और इसके संरचनाओं को देखकर ऐसा लगता है कि ये एक विकसित सभ्यता थी। इस शहर में बड़े बड़े मंदिर, इमारतें और पत्थर की संरचनाएं पाई गई हैं। वैज्ञानिकों ने बताया है कि इस शहर की बनावट जापान की प्राचीन स्थापत्य शैली से काफी मिलती जुलती है। माना जा रहा है कि यह शहर एक समय पर समुद्र के ऊपर हुआ करता था, लेकिन फिर किस प्राकृतिक आपदा की वजह से ये पानी में डूब गया। शहर की संरचनाओं में खास तौर पर एक विशालकाय पिरामिड नुमा इमारत पाई गई है जिसे देखकर वैज्ञानिक हैरान हो गए हैं। क्यों डूबा ये शहर? इस शहर के डूबने के पीछे कई सिद्धांत दिए जा रहे हैं। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि यह शहर भूकंप या सुनामी जैसी प्राकृतिक आपदा के कारण समुद्र में समा गया होगा। अन्य विशेषज्ञों का भी मानना है कि यह शहर एक शक्तिशाली ज्वालामुखी विस्फोट के कारण डूब गया होगा। हालांकि इस बारे में अभी तक कोई ठोस प्रमाण नहीं मिले हैं, इसलिए यह विशेष रहस्यमय बना हुआ है। आखिर यह शहर कितना पुराना है? जांच में पाया गया है कि यह शहर लगभग 10,000 से 12,000 साल पुराना हो सकता है। ये समय काल जापान की प्राचीन सभ्यता से जुड़ा हो सकता है। समुद्र के नीचे पाई गई संरचनाओं की जटिलता से पता चलता है कि उस समय की सभ्यता काफी विकसित हुआ करती होगी और उनकी तकनीकी सभ्यताएं आश्चर्यजनक हुई होंगी। इस रहस्यमय खोज ने न केवल जापान बल्कि पूरे विश्व में पुरातत्वविदों और वैज्ञानिकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। कई विशेषज्ञ मानते हैं कि खोज हमें प्राचीन इतिहास के बारे में और जानकारी दे सकती है। जापान ने इस खोज पर रिसर्च के लिए एक विशेष समिति का गठन भी किया है ताकि शहर के रहस्यों का पर्दाफाश किया जा सके। ये पहली बार नहीं है जब किसी समुद्र के नीचे शहर की खोज की गई हो। अटलांटिस जैसे पुरानी कहानियां भी समुद्र में डूबे शहरों की बात करती हैं। हाल ही में कंबोडिया के पास भी समुद्र के नीचे एक प्राचीन मंदिर की खोज की गई थी। क्या ये शहर भी उसी प्रकार की किसी प्राचीन सभ्यता का हिस्सा हो सकता है? वैज्ञानिक इस बात की जांच कर रहे हैं। क्या इस शहर का संबंध जापान के किसी प्राचीन सभ्यता से है या यह किसी और सभ्यता का हिस्सा था? जापान में प्राचीन समय में भी कई ऐसी सभ्यताएं थी जो समृद्ध और शक्तिशाली थी और समुद्र के किनारे बसी हुई थी। इसलिए संभावना हो सकती है कि यह शहर जापान के इतिहास का हिस्सा रहा हो, लेकिन किसी प्राकृतिक आपदा के कारण यह डूब गया हो। इस खोज से जुड़े कई रहस्य और प्रश्न बन सकते हैं। इस खोज के बावजूद कई सवाल अब भी अनुत्तरित हैं। क्या इस शहर में कोई खास तकनीक थी जिसने इसे इतने समय तक संरक्षित रखा हुआ है? इस शहर के लोग कौन थे और वे कैसे रहा करते थे? इस खोज के साथ और कौन से नए राज सामने आ सकते हैं? दोस्तों, इस खोज ने हमें ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि हमारे अतीत में कितनी भी ऐसी सभ्यताएं हो सकती हैं जिनके बारे में हमें कुछ भी पता नहीं है। जापान के इस अटलांटिक महासागर में मिले शहर ने यह साबित कर दिया है कि दुनिया में अभी भी बहुत कुछ जानने और समझने को बाकी है। आगे आने वाले दिनों में इस खोज से जुड़े और भी नए तथ्य सामने आ सकते हैं। हम इस पर नजर रखेंगे और आपको इससे जुड़े हर नए अपडेट के बारे में जानकारी देते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस खोज के बारे में आपकी क्या राय है नीचे कमेंट में जरूर बताएं और भी ऐसे रहस्यमय और रोचक वीडियोस के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। मिलते हैं फिर किसी ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए देखते रहो, मस्त रहो, खुश रहो। नमस्कार, धन्यवाद।